हाँ, तो ये 10वां क्वेश्चन है। She still has bangles in her wrist but no light in her eyes। ये फिर पाठ से लिया गया एक स्टेटमेंट है, कथन है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। इसका अर्थ करते हैं, फिर देखते हैं इस स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन पुट अप होता है। She still has bangles, अभी भी चूड़ियां है, on her wrist, उसकी कलाई पर, उसके कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट, लेकिन रोशनी नहीं है, इन हर आईज, उसकी आंखों में। यानी कि ये जो आगे चलकर सविता के परिवार से जब लेखिका मिलती है तो वहां जो महिला है उस महिला के बारे में ये लाइन बोली गई है। व्हाट डज अनिश जंग इम्प्लाई, इम्प्लाई मानी अभिप्राय, व्हाट डज इम्प्लाई, क्या अभिप्राय है, अनिश जंग का क्या अभिप्राय है, बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन से, इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। तो देखिए आंसर में, देखिए क्या भाई, अभी भी उसके हाथों में चूड़ियां हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही आएगा कि इस चूड़ियों को पवित्र बहुत माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है, उसके हाथों में वो तो हैं, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है, इसमें खतरे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये सारी बातें आंसर में आपको देनी पड़ेंगी। बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन के द्वारा, बाय दिस स्टेटमेंट माने इस कथन के द्वारा, द ऑथर वांट्स टू से, लेखिका कहना चाहती है, द ऑथर वांट्स टू से, लेखिका कहना चाहती है, दैट की द ग्लास बेंगल्स आर कंसिडर्ड, कि कांच की चूड़ियां मानी जाती हैं, आर कंसिडर्ड मानी मानी जाती हैं, वेरी ऑस्पिशियस, बहुत शुभ, बहुत शुभ मानी जाती है, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। इस कथन के द्वारा लेखिका कहना चाहती है कि हमारे समाज में ग्लास बेंगल्स को, कांच की चूड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है, ए सिंबल ऑफ जॉय, खुशी का प्रतीक। दे आर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है, ए सिंबल ऑफ जॉय, खुशी का प्रतीक, इन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर, हर अवसर पर इन चूड़ियों को खुशी का प्रतीक माना जाता है, समझा जाता है। बट द वर्क ऑफ मेकिंग बेंगल्स, लेकिन इन चूड़ियों को बनाने का जो कार्य है, द वर्क मानी कार्य, ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने का, इज वेरी डिफिकल्ट, डेंजरियस, बहुत खतरनाक है, डेंजरियस मानी खतरनाक। द लेबरर्स, श्रमिक, लेबरर्स श्रमिक, काम करने वाले, हु वर्क, जो काम करते हैं, श्रमिक जो, हु माने जो, वर्क माने काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में, वो श्रमिक जो कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में काम करते हैं, लॉस देयर आईसाइट, अपनी नजर खो देते हैं, लॉस देयर आईसाइट, अपनी नजर खो देते हैं। द ऑथर सेज अबाउट ए, लेखिका कहती है, अबाउट एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के बारे में, एक वृद्ध महिला के बारे में, दैट की शी हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में चूड़ियां तो हैं, शी हैज बेंगल्स, चूड़ियां हैं, ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में, बट नो हैज आईसाइट, लेकिन रोशनी नहीं है, नो हैज आईसाइट, रोशनी नहीं है, इन हर आईज, उसकी आंखों में। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये 11वां क्वेश्चन, व्हाट हैपेन, क्या होता है, व्हाट हैपेन, क्या होता है, क्या घटित होता है, व्हेन द बेंगल मेकर्स, जब चूड़ियां बनाने वाले इन फिरोजाबाद में, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं, ट्राई माने कोशिश करते हैं, टू गेट ऑर्गेनाइज्ड माने संगठित होने की, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। क्या होता है उस समय जब फिरोजाबाद में ये चूड़ियां बनाने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को एक दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, देखिएगा उसको भी। व्हाई कैन द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज, कैन नॉट ऑर्गेनाइज, संगठित नहीं हो सकते। व्हाई कैन नॉट ऑर्गेनाइज, संगठित क्यों नहीं हो सकते।
द बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले, देम सेल्व्स, अपने आप सब मिलकर, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारिता की भावना के साथ, सहकारी समिति के रूप में। तो एक सहकारिता की भावना के साथ ये लोग संगठित क्यों नहीं हो सकते? दोनों क्वेश्चंस का लगभग आंसर समान ही होगा। When the bengal makers, जब चूड़ियां बनाने वाले लोग try to get organized, संगठित होने की कोशिश करते हैं, for their rights, अपने अधिकारों के लिए, जब चूड़ियां बनाने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं तो दे आर हाउल्ड अप, तो उन्हें घसीटा जाता है बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। हाउल्ड अप माने घसीटना, पकड़ के ले जाना, तो उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, बीटन, पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। ड्रैग्ड टू जेल मानी जेल में ले जाकर डाल देना। तो जब भी वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है, पुलिस के द्वारा ले जाया जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहते हुए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि तुम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो। फॉर डूइंग मानी करने के आरोप में, समथिंग इलीगल मानी कुछ गैर कानूनी। पुलिस ये आरोप लगाते हुए कि तुम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो, उन्हें ले जाकर जेल में डाल देती है। दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल, दे आर ट्रैप्ड, वे फंस जाते हैं, दे आर ट्रैप्ड, वे फंस जाते हैं, इन विशियस सर्किल, कुचक्र में। विशियस सर्किल मानी कुचक्र, वे कुचक्र में फंस जाते हैं। ऑफ साहूकार्स, साहूकारों का कुचक्र, मिडलमैन, मध्यस्थ यानी बिचौलियों का कुचक्र, पुलिसमैन, पुलिस के लोगों का कुचक्र, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही कर्मचारी वगैरह, सब नौकरशाही और कर्मचारियों का कुचक्र, एंड पॉलिटिशियंस, और सबसे ऊपर ये राजनेता, यानी कि ये भी उन गरीब लोगों के साथ नहीं होते। तो दीज इविल पावर्स, ये सारी बुरी शक्तियां इन सोसाइटी, समाज में, डू नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित नहीं होने देती, डू नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित नहीं होने देती, देम, उनको, फॉर देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए। तो ये सारी बुरी शक्तियां उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होने नहीं देती। हाँ, तो ये 12वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। What makes the city of फिरोजाबाद famous? What makes the city of फिरोजाबाद famous? What makes, what made, ये जहां भी आ जाए तो इसका अर्थ होता है क्या कारण है, क्या वजह है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, यानी फिरोजाबाद शहर की प्रसिद्धि का क्या कारण है। या व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कुछ लोग अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या बनाता है, कौन सी बात है जो बनाती है सिटी ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। देखिए ये 2014 में पूछा गया था। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, आंसर में आइए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, इज फेमस, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स, अपनी चूड़ी, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग के लिए, इंडस्ट्री। फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, अपने कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है, इट इज द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच को आकार देने के उद्योग का। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत में कांच को आकार देना यानी कांच गलाने का, कांच को आकार देने का जो उद्योग होता है उसका केंद्र है फिरोजाबाद। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, इज एंगेज्ड लगा हुआ है, इज एंगेज्ड लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने के कार्य में। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के कार्य में ही एंगेज है, कार्य में ही व्यस्त है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, वहां की परिवारों की पीढ़ियां बीत गई, हैव स्पेंट मानी बीत गई हैं, जनरेशंस मानी पीढ़ियां, फैमिलीज मानी परिवारों की, वहां के परिवारों की पीढ़ियां बीत गई हैं, अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों ओर बैठे बैठे काम करते हुए,
अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों ओर बैठे बैठे काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते हुए। यानी भट्टियों के पास बैठकर काम करते हुए, कांच को जोड़ जोड़ कर चूड़ियां बनाते हुए उन लोगों के, वहां के परिवारों की पीढ़ियां बीत गई हैं। और साथ ही साथ ये एक और लाइन इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे, ऑल्सो वर्क, भी काम करते हैं, हजारों बच्चे भी काम करते हैं, ऑल्सो मानी भी, इन दिस इंडस्ट्री, इस उद्योग में, यानी इस उद्योग में हजारों बच्चे भी कार्य में लगे हुए हैं।